मुरादाबाद की सड़कों पर हजारों अनफिट वाहन मौत का पैगाम दे रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार है परिवहन विभाग की लापरवाही। नमस्कार, खबर यूपी से है और आपका बहुत स्वागत है सुदर्शन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। खराब इंडिकेटर, घिसे टायर और जर्जर चेसिस वाले वाहन खुलेआम अब सड़कों पर दौड़ रही हैं, जबकि इन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र मिलने चाहिए थे। कार्यालय में दलालों की लंबी कतारें और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत इस प्रणालीगत भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं। आरटीओ राजेश कुमार ने स्टाफ की कमी और नोटिस देने का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की, जबकि जनपद में लगातार हादसे हो रहे हैं। बार बार शिकायतों के बावजूद फिटनेस सेंटरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह स्पष्ट संकेत है कि विभागीय उदासीनता और अवैध उगाही सड़कों पर मौत का कारण बन रही है। मौजूद है मुरादाबाद जनपद की शहर मुरादाबाद में, जहां बताया जाए या उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर में फिटनेस का काम दिया गया है, हम वहां पर आए हुए हैं। अभी हमने आपको बताएंगे कि यहाँ के जो परिवर्तन अधिकारी है आरटीओ साहब, उन्होंने क्या कहा। राजेश जी ने हमसे बात करते हुए बताया है कि जनपद में कई जगहों पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन बात की जाए तो उसी क्रम में यहाँ हम आपको दिखाते, देखा भी अधिकारी की भी गाड़ी निकल के गई। ये हम यहाँ खड़े हैं फिटनेस सेंटर पर। ये फिटनेस सेंटर पर आप देख सकते हैं किस तरह आज बात की गई कि क्षेत्र में जनपद में खुलेआम अनफिट वाहन दौड़ रहे हैं, जिस पर परिवर्तन अधिकारी का मात्र ये कहना है कि हमने उन लोगों को नोटिस दिए गए हैं और फ़ोन पर जानकारी दी गई है। क्या जान पर खिलवाड़ करके फ़ोन पर जानकारी देना और मैसेज मात्र से करेगा। बीते दिनों भी हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और बात की जाए तो हमने यहाँ पर बताया था कि जो जनपद में फिटनेस सेंटर चल रहे हैं उन पर खुलेआम किस तरीके से धड़ल्ले से सारे काम हो रहे हैं और विभागीय अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं और वाहन सड़कों पर खुलेआम मौत बनकर दौड़ रहे हैं। उसी क्रम में यहाँ बात की गई है, जो यहाँ के जनपद के परिवर्तन अधिकारी हैं आरटीओ राजेश कुमार ने बताया है कि हमने फिटनेस सेंटर की बात जो बताई थी उस पर अभी जांच नहीं हुई है, लेकिन उन्हें भी हिदायत दी गई है। आखिर हिदायत देकर कब तक ये काम चलते रहेंगे और ऐसे फिटनेस सेंटर के मालिक यूं ही प्राइवेट के नाम पर वसूली करते रहेंगे। कहीं बात की जा रही है तो अलग पैसे लिए जा रहे हैं, कहीं बात की जा रही है तो अनफिट वाहनों को फिटनेस दिखाई दी जा रही है, बिना टेप लगाए फिटनेस दे दी जा रही है। रेडियम टेप की बात की जाए तो यहाँ अधिकारियों का तो लगातार कहना है कि रेडियम टेप लगाएं, लेकिन वाहनों पर कहीं आपको जो असली रेडियम टेप है वो कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। पीछे दिनों भी हमने आपको दिखाया था कि एक यहाँ पर गाड़ी की फिटनेस हुई थी, जिसमें यहाँ जो नंबर प्लेट होती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली प्लेट नहीं थी, लेकिन उस गाड़ी की फिटनेस दिखा दी गई थी। उसी क्रम में यहाँ लगातार यही कार्य चल रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस पर कोई भी कार्रवाई करने को या शासन द्वारा ऐसे रसूखदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर सड़क पर दौड़ते मौत जो वाहन हैं, जो मौत बनकर दौड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? ऐसे वाहनों को कब सीज किया जाएगा? कब ऐसे वाहनों को बंद किया जाएगा? और ऐसे मासूमों पर कार्रवाई कर दी जाती है जो कि कहीं से कहीं तक दोषी नहीं होते, कहीं के आरटीओ आके कहीं चालान कर जाते हैं और ऐसी गाड़ियों को खुलेआम दौड़ने दिया जाता है जो कि अनफिट पूरी तरह दिखाई देती हैं। अब देखना ये क्या पुनः हमारी खबर पर कोई कार्रवाई की जाएगी या ये फिटनेस सेंटर पर यूं ही धड़ल्ले से मनमर्जी चलती रहेगी। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद। 8,000 अनफिट वाहन जनपद में खुलेआम ऐसे दौड़ रहे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। विभाग द्वारा जैसे ही कोई वाहन अनफिट होता है तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज जाता है और उसको एक नोटिस भेजी जाती है कि आपकी गाड़ी की फिटनेस ख़त्म हो गई है, अपनी गाड़ी की आप फिटनेस करा लीजिए। इसके अतिरिक्त समय समय पर विशेष अभियान चला करके प्रवर्तन दलों द्वारा वाहन बंद किए जाते हैं। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, हमारे पास एक आरटीओ है, एक पीटीओ है और मात्र 3 सिपाही हैं। उनके हिसाब से हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कराते रहते हैं और महीने में कम से कम सैकड़ों चालान अनफिट वाहनों के बंद और चालान किए जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने तकरीबन अभी एक विशेष अभियान चला के 100 से अधिक वाहनों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की। अब इस कार्रवाई को और भी सघन किया जाएगा। हमारे पास संसाधन जरूर सीमित हैं और हमको अभी कुछ सिपाही सैनिक कल्याण बोर्ड से मिलने जा रहे हैं, तो ये कार्रवाई और भी तीव्र होगी और भी सघन होगी। चीज़ करवाई गई सेंटर में हमने अपने आरआई को भेजा है और हमने समय सेंटर पर उनको कहा कि जा करके आप औचक निरीक्षण करें और किसी भी दिशा में जो हमारे मानक हैं उनके साथ कोई समझौता न किया जाए
अब क्योंकि फिटनेस प्राइवेट में चली गई है, हम लोगों का निरीक्षण का ये अधिकार है, कार्यकारी अधिकार उनके पास है। हम लोग निरीक्षण करा के समय समय पर उनके विरुद्ध अगर ऐसी कोई गलती होती है तो कार्रवाई करेंगे। सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में मेरा सबसे अनुरोध है कि इसमें, क्योंकि इस समय कोहरा पड़ने लगा बहुत ज़्यादा, आप देखते हैं कि दिन में भी कोहरा रहता है, रात में तो बहुत ही घना कोहरा रहता है। इस दौरान जो दृश्यता है बहुत कम हो जाती है, वाहन दिखते नहीं हैं और आपस में टकरा जाते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा जितने भी वाहन स्वामी और वाहन चालक हैं कि वो जो अपने वाहनों को बहुत धीमी गति से चलाएँ, बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, रात में सफ़र ना करें जहाँ तक संभव हो सके, और अपने वाहनों पर, चाहे प्राइवेट वाहन हो चाहे कमर्शियल वाहन हो, आगे और पीछे रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें। साथ में अगर फाग बहुत ज़्यादा है तो फाग लाइट का प्रयोग करें। बीम लाइट अपनी जला के रखें रात में, जिससे कि पीछे लोगों को दिखती रहे और आगे लोगों को दिखते रहे कि कोई वाहन जा रहा है। साथ में इसके अलावा जब भी मुड़ते हैं तो डिपर का प्रयोग करें और गति अपनी बहुत धीमी रखें। किसी भी दिशा में मद्यपान का प्रयोग न करें, शराब पी करके वाहन न चलाएं। जितने भी हमारे यातायात के नियम हैं उनका फॉलो करके हम दुर्घटनाओं को न्यूनतम कर सकते हैं। तो मुरादाबाद की जनता उम्मीद कर रही है कि अब परिवहन विभाग और प्रशासन इस गंभीर मामले में ठोस कदम उठाए और अनफिट वाहनों को सड़कों से हटाए।